श्री गणेशाय नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाय नमो नमः। ओम श्री रामाभ्यां नमो नमः। ओम भरतलक्ष्मणाभ्यां नमो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमते राक्षसान्तकं। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगल्यमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। जस्यांख्य च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले भाले विदुर्गले चगरनं यशोरसिव्यालराट। सोऽयं भूतविभूषणः सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगत शिव शशिनिभ श्रीशङ्करः पातु माम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। वंदे भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध्या अस्था या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम से बोलिए आदिशक्ति मैया भवानी की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम नाम महाराज की जय। श्री एकावनाम शिव मंदिर की जय। आज के आनंद की जय। श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ की जय। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। आज के इस परम पावन शुभ अवसर पर श्री राम कथा का आयोजन इस एकावना शिव मंदिर के प्रांगण में हुआ है। जन जन के प्यारे सबों के दुलारे हमारे श्री राम प्रभु सबों के प्राण हैं, सबों के जीवन हैं। प्रत्येक सांस में राम बसे हुए हैं। प्रिय भक्तों, जहां तक मेरी आवाज जा रही हो आप सभी कथा में उपस्थित हो जाएं। कथा प्रारंभ हो चुकी है और सब कोई आकर के
इस कथा में तन मन धन से सहयोग करें, इस कथा को सफल बनाएं। आइए सबसे पहले परम परमात्मा के चरणों में गुणगान गाएं और अपने जीवन को आनंदित करें। प्रेम से बोलिए श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ की आज के आनंद की जय जय सीताराम। सब कोई ताली बजाते हुए भगवान के चरणों में गुणगान गाएं। जय रघुनंदन जय सिया राम, रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, रघुनंदन जय सिया राम, रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, 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 शंकर के डमरू से निकला, शंकर के डमरू से निकला, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, भंजन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। दुर्गत नासिनी दुर्गा जय जय, जय 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 जय, दुर्गत नासिनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नासिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी बाली जय जय, उमा रमा ब्रह्म भानी जय जय, उमा रमा रम भामनी जय जय,
रुक्मिणी सीता जय जय, राधा रुक्मिणी सीता जय जय, नारद के बीना से निकला, नारद के बीना से निकला, नारद के बीना से निकला, नारद के बीड़ा से निकला। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। राम 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 भजो राम राम राम, बोलो राम 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 भजलो राम राम राम, भजो राम भजो राम भजो राम राम राम, भजलो राम भजलो राम भजलो राम राम राम, राम भजो राम भजो राम राम राम, भजलो राम भजलो राम भजलो राम राम राम, राम भजो राम भजो राम राम राम, भजलो राम भजलो राम भजलो राम राम राम, राम भजो राम भजो राम राम राम, भजलो राम भजलो राम भजलो राम राम राम। सब जय श्री राम राम महाराज की जय, बाबा भोलेनाथ की जय, हनुमंत लाला की जय 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 सीता। आज के इस चतुर्थ दिवस की कथा में हम सभी मन कर्म वचन से, श्रद्धा से, विश्वास से कथा श्रवण करें। कल हम सब भगवान शंकर और मैया पार्वती के विवाह उत्सव को श्रवण किए और उसकी झांकी का भी दर्शन किया। माता पार्वती और भगवान शंकर ये दोनों कैलाश पर पहुंचे हैं और कैलाश पर पहुंचे हैं तो भगवान कुछ दिन कैलाश में विहार किए और भगवान के नाम का हमेशा चिंतन करते करते उस समय व्यतीत किए। और कहते हैं कि भगवान शंकर का रूप क्या है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शंकर का शरीर कपूर के समान, श्वेत वस्त्र धारण किए हैं, जटाजूट है, गले में सर्प है, माथे पे चंद्रमा शोभित है, जटे से गंगा बहती है। उन भगवान शंकर को हम सब प्रणाम करते हैं, हम सब उनकी विनती करते हैं। प्रेम से बोलिए बाबा भोलेनाथ की। कहते हैं जटा मुकुट सुर सरित सिरा लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि शोईवाल विधु भाल। भगवान शंकर के सिर पर जटाओं का मुकुट है, गंगा जी शोभामान है, कमल के समान बड़े बड़े नेत्र हैं और उनके मस्तक पर दूध का चंद्रमा है, टिया का चंद्रमा है। बैठे सोई काम रूप कैसे अधरे शरीर संत रस जैसे। जिन्होंने कामदेव को भस्म किया और आज कितना शांत से बैठे हुए हैं। मैया पार्वती को भगवान का जो आसन है नजदीक में बैठना, वो अभी नहीं हुआ, विवाह तो हुआ और मैया समय पा करके एक दिन क्या की, जान प्रिय आदर अतु दीन्हा। व्यक्ति को
अपना हमता, अपनी बुद्धि, विचार ये सब सुंदर बना करके घर में अपनी भार्या को, पत्नी को सम्मान देना चाहिए। जिस घर में नारी की पूजा होती है, औरतों का मान सम्मान होता है, उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए शास्त्र कहता है कि यत्र नारस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी की पूजा होती है, औरत का मान सम्मान होता है, उसी घर में देवताओं का वास होता है। संतुष्टो भार्या भारता, भार्या भारता तथैव च अस्मिनेव कुले नित्यम सौभाग्यम वर्धते सदा। जिस वंश में, जिस कुल में पति से पत्नी और पत्नी से पति ये दोनों आपस में संतुष्ट हैं, सुखी हैं, उस घर में लक्ष्मी वास करती है। और मैया मैना ने भी सब कुछ समझा करके भेजा था कि पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना। आजकल की जो पत्नियां हैं, पति कहता है कि चाय बनाओ तो पत्नी चाय बनाती है। कहीं बाहर से आए तो उस समय पति थका है, उसी समय कुछ न कुछ उटपटांग बातें बोलना शुरू कर देती। पति के इशारे को जो समझती है नारी, वही पतिव्रता नारी है। पति को क्या चाहिए? उसको समय पर चाय चाहिए, समय पर पानी चाहिए, समय पर नाश्ता चाहिए, समय पर सोना चाहिए। ये सब जिसके मस्तिष्क में होता है, वही नारी पतिव्रता नारी कहलाती है। पति कुछ मांगे और तब दे, ये पतिव्रता की श्रेणी में नहीं है। कहीं बाहर से पति आ रहा है तो उससे पहले नाश्ता पानी दे दें, कुछ शांत हो जाए, स्वस्थ हो जाए, तब कोई बात कहे। ये उत्तम नारी का लक्षण है। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। अब भगवान शंकर ने क्या किया? जान प्रिया आदर अतुट कीन्हा, अबाम भाग आसन हर दिन्हा। समझ गए? और अपने पत्नी को बायां अंग में, बायां अंग जो होता है वहां आसन दिए, क्योंकि पति के साथ धर्म नहीं जुड़ा है। कोई पति धर्म कहता है ना, पति के साथ यदि पत्नी जुड़ जाती है तब धर्म जुड़ता है। इसलिए देखते हैं कोई पूजा पाठ में बिना पति का पूजा पाठ नहीं होता। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। भगवान शंकर ने क्या किया कि खुशी पूर्वक अपने इस भार्या को आसन दिया, बायां अंग के पास बैठाया। पूजा में, पूजा पाठ में स्त्रियों को दाहिना, पति से दाहिना बैठना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में माताएं जो होती है, स्त्रियां जो होती है, वो पुरुष से आगे है। इसलिए शास्त्र कहता है कि पति को बाएं अंग में बैठना चाहिए पूजा में, और पत्नी दाहिना बैठती है। लेकिन गृहस्थ कार्य में ऐसी बात नहीं है। गृहस्थ जीवन में पत्नी जो है बाएं अंग में बैठती है और पति दाहिने रहता है। भगवान शंकर ने कुछ दिन विहार के बाद में अपनी धर्म पत्नी के साथ धर्म जुड़ जाता है। इसलिए धर्म पत्नी के को
बायां अंग में बिठाया। बैठी शिव समीप हरसाई, अब पूरब जन्म की कथा चित आई। जब ही मैया भवानी बायां अंग में बैठती है तो उनको अपने पूर्व जन्म की कथा याद आती है कि पूर्व जन्म में मैं क्या थी, कैसे मैं हिमाचल के यहाँ आई, मेरा नाम बदल गया और विवाह तो भोलेनाथ से ही हुआ। उनको पहले जन्म की कथा याद आई। पति ये हेतु अधिक अनुमानी, अब हसी उमा बोली प्रियवानी। पति के हृदय को देखा कि पति एकदम हर्षित, तभी नो बाम अंग में बिठाया। तो हर्षित जान करके मैया पार्वती ने एक बड़ा प्रिय बात बोली। क्या बोली? कहते हैं कि कथा पूछी कि हे प्रभु, पूर्व जन्म की कुछ बातें तो मुझे याद है, लेकिन आप पूर्व जन्म की कथा को कहिए। कहते हैं कथा जो सकल, कथा जो सकल लोक हितकारी, सकल लोग कथा जो सकल, सकल माने संसार के हित के लिए तुमने ये बात पूछी है मुझसे। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन जह शैल कुमारी, सोई पूछन जह शैल कुमारी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन जह शैल कुमारी। कथा जो लोक हितकारी, सोई पूछत जग शैल कुमारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। ओ विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, ओ विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चरयरुआ चर नाग नर देवा, चर अचर नाग नर देवा। सकल करहि पंकज सेवा, सकल करहि अब पंकज सेवा। कहते हैं कि चर और अचर नाग नर देवा, यानी जितने भी संसार में जीव हैं ये सब आपकी पूजा करते हैं। मैया पार्वती कहती है, और विश्वनाथ का मतलब है संसार के मालिक। विश्वनाथ, विश्वनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंग कहाँ है? काशी में है। और कहते हैं कि जितने भी जीव हैं इस धरती पर, सब जीव जो हैं आपकी पूजा करते हैं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कना गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग निधि, प्रणत कल्प तरुणा।
भगवान शंकर सर्वसामर्थ्य हैं। एक बार एक भक्त था काशी में, उसे सब कुछ प्राप्त थी परंतु कोई संतान नहीं था। उसके भाग्य में संतान था ही नहीं। सबने कहा कि तुम भगवान भोलेनाथ की पूजा करो, भोलेनाथ यदि प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हारे घर पुत्र रत्न होगी। वो भक्त जो है नित्य प्रतिदिन बाबा भोले पर जल चढ़ाने लगा, पूजा करने लगा। बाबा से कहता है कि हे भोलेनाथ, आपसे क्या कहना है? यहाँ तो लोग 1 लोटा जल चढ़ाते हैं और 5 रुपया चढ़ाते हैं, तो भोलेनाथ से करोड़ों की मांग करते हैं। वह व्यक्ति निस्वार्थ भाव से भगवान शिव की पूजा करने लगा। समय व्यतीत होते समय व्यतीत होते गया। एक दिन भगवान भोलेनाथ खुश हो गए, कहे कि बेटा तुमने मेरी सेवा की, तुमने मेरी पूजा की है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वो भक्त कहा कि हे अंतर्यामी शिव, आप तो सर्वज्ञ हैं, मुझे क्या आवश्यकता है आप सब जानते हैं, परंतु मैं भी बता दे रहा हूं। हे भगवान, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है, परंतु कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है। भोलेनाथ ने कहा कि जाओ, तुम्हें मैं एक संतान देता हूं, लेकिन उसकी उम्र कम होगी। 2 प्रकार के बेटा मैं दूंगा तुम्हें। एक बेटा मैं दूंगा कि वो गुणहीन होगा, कुपात्र होगा, अच्छा काम करने वाला नहीं होगा, उसका आयु जो है वो ज्यादा होगा। लेकिन एक बेटा ऐसा मैं दूंगा कि जिसकी आयु कम होगी लेकिन गुणवान होगा, रूपवान होगा, और दूसरी चीज है कि वह धर्मात्मा होगा लेकिन उसकी आयु कम होगी। वो व्यक्ति ने पूछा कि भोलेनाथ कितनी आयु होगी आप बताओ। भगवान भोले ने कहा कि उसकी आयु 5 वर्ष की। ये भक्त सोचा कि चलो कुपात्र जो है 100 वर्ष जिएगा, अत्याचार करेगा, गलत काम करेगा, इससे अच्छा यह है कि 5 ही वर्ष का यदि बेटा हो और वह मेरे नाम को फैलाए, उसका गुण लोग गावे, तो सुपात्र की आयु 5 ही वर्ष की है तो कम है। कोई बात नहीं। कहा कि हे भोलेनाथ, आप मुझे सुपात्र ही दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने तथास्तु कह दिया। घर आया, बड़ा खुश हुआ, अपनी पत्नी से कहा कि हे देवी, भगवान की कृपा मुझ पर हो गई, अब कोई बात नहीं, लोग ये नहीं न कहेगा कि तुम बाँझ हो, और मुझे ये नहीं न कहेगा कि तुम हमारे पास कोई संतान नहीं है, होगा तो जरूर।
समय व्यतीत होते गया। 9 माह के बाद उनके पत्नी के गर्भ से बड़ा सुंदर एक बालक प्रकट हुआ। वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ, भोलेनाथ को मन ही मन कहा कि हे भोले, आपकी कृपा से मेरे पास पुत्र रत्न हो गया, अब आप कृपा करें। वो बालक की उम्र बढ़ते गई, 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 3रा साल हुआ, फिर उस बालक का 4था साल हुआ, 4था साल हो गया। 4था साल के बाद 5वां बरस हो गया, और 5वां बरस के बाद में उसके जीवन के मात्र 1 महीना बच गए, और वह व्यक्ति बराबर जब ही उम्र बीतता वो चिंता में पड़ जाता कि मेरे बेटे की आयु कम है, ये मेरे पास से चला जाएगा। लेकिन भोलेनाथ का गुणगान छोड़ा नहीं, भोलेनाथ का गुणगान करते गया। एक संत से भेंट हुई, संत के चरणों में प्रणाम किया, कहा कि हे ऋषिवर, हे प्रभु, मेरा बेटा अल्पायु का है, उसके जीवन में मात्र 1 महीना बचा है। उस संत ने कहा कि देखो, 1 महीना क्या, 1 दिन भी आयु लगी बची होगी, किसी संत का आशीर्वाद मिल जाए तो आयु बढ़ सकती है, क्योंकि संत और भगवंत में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। कहे ठीक है। गंगा के किनारे एक झोपड़ी बनाया, और झोपड़ी बना करके नित्य प्रतिदिन स्नान करके उस झोपड़ी में बैठता था, और वो बालक भी बैठता था, और जितने भी लोग स्नान करने आते थे उनके चरणों को छू करके प्रणाम करता, सबसे आशीर्वाद लेता था। ऐसे ही समय व्यतीत हो गया। जब उसके जीवन में 5 दिन समय रह गया तो एक दिन 7 ऋषि जो हैं, सप्तऋषि, अंगिरा, पुलस्त, गौतम, भृगु, आकाश में जो 7 ऋषि हैं, ये 7 ऋषि उसी घाट पर स्नान किए, और घाट पर स्नान किए। बालक जाकर के प्रणाम किया। सबने कहा कि चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। 7 ने आशीर्वाद दिया, और सप्तऋषि जब आगे बढ़े तो ये भक्त जो है वो भी पांव पकड़ लिया, कहा कि सरकार, ये मेरा पुत्र है, इसकी आयु में मात्र 5 दिन समय है, आप कह रहे हैं चिरंजीवी भव, ये कैसे संभव होगा? अब जो है सप्तऋषि जो है अपने माथा को पकड़ने लगे कि अरे मैंने बिना सोचे हुए इस बालक को चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया, अगर ऐसा हो गया तो हम लोग का आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। इसलिए सप्तऋषि ने कहा कि इस बालक को मुझे दे दो। इस बालक के जीवन में अगर 4 दिन समय है, 5 दिन, तो बालक को मुझे दे दो। अब क्या किया?
प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जय जय श्री राम। और सप्तऋषि ने कहा कि इस बालक को मुझे दे और तुम यहीं ठहरो। उस बालक को सप्तऋषि ने हाथ पकड़ लिया और ब्रह्मा जी के यहाँ गए। सुनिए, बड़ा रोचक कथा है। ब्रह्मा जी के पास गए, सप्तऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और फिर पीछे से वो बालक प्रणाम किया। अब ब्रह्मा जी भी बालक को आशीर्वाद दे रहे हैं, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। अब सप्तऋषि कहते हैं कि अब सरकार, अब प्रणाम करते हैं हम लोग। इस बालक के जीवन में 4 ही दिन है। हम लोग आशीर्वाद दिए थे तो झूठे कहा था, अब आप ब्रह्मा होकर के आशीर्वाद दे दिए तो सारा लोग यही न कहेगा कि सप्तऋषि भी झूठे हैं तो ब्रह्मा जी तो झूठे हैं। अब वहां से सप्तऋषि ने अपना पिंड छोड़ा करके चल चले। अब ब्रह्मा जी के पास वो बालक रह गया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अरे ये बालक यदि मर गया तो जग हानि हो जाएगी। उन्होंने देखा उसका पत्रिका, चूंकि ब्रह्मा जी का लेख है, ब्रह्मा जी ने देखा तो सही में उस बालक का जो है 4 ही दिन था। अब ब्रह्मा जी को बड़ा चिंता हो गई। उस बालक को लेकर के ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर के पास चल चले। भगवान शंकर के पास जाकर भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं कि हे भोलेनाथ, हे त्रिपुरारी, हे अवघड़दानी, हम आपको प्रणाम करते हैं। अब वो ब्रह्मा जी प्रणाम किए। ब्रह्मा जी को भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया। पीछे से वो बालक प्रणाम किया तो भोले बाबा कहते हैं चिरंजीवी भव। अब ब्रह्मा जी वहां से प्रणाम कर दिए कि सरकार, इसके जीवन में 2 ही दिन है। हमने तो इसको वरदान दे दिया चिरंजीवी का, अब आप भी दे दिए। अब आप जानिए, बालक जाने, हम तो चलते हैं। ब्रह्मलोक चले गए। अब भगवान भोलेनाथ मन में विचार करने लगे तो ब्रह्मा जी को बुलाया कि देखो जरा, ये बालक लगता है कि मेरा ही दिया हुआ है। तो हाँ, आप ही का दिया हुआ है। इस बालक की कितनी आयु थी? तो 5 वर्ष। अब कितना बच गया था? 2 वर्ष। भगवान शंकर कहते हैं कि देखो ब्रह्मा, तुम गिनती में कमजोर हो। कहते हैं कि ब्रह्मा जी के जीवन में बीते कल्प 1000। ब्रह्मा जी के जीवन में 1000 कल्प बीत जाता है। अब कल्प किसको कहते हैं? तो ये 4 युग है ना? सतयुग, द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग। ये 4 युग जब 74 बार व्यतीत हो जाता है, 74 बार, तो 1 कल्प होता है। अब बताइए, और जब 74 चतुर्युगी जब व्यतीत हो जाता है तो 1 मनवंतर होता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, शंकर जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के जीवन में बीते कल्प 1000। 100 ब्रह्मा बने बिगड़े शंकर का किना। कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, ये 4 युग जब
74 बार व्यतीत होता है तो एक कल्प होता है, और कई कल्प व्यतीत हो जाता है तब ब्रह्मा भी बदल जाते हैं, और कई ब्रह्मा बनते हैं आते हैं तो शंकर का दिन एक होता है। अब उस हिसाब से समझ लो कि उस दिन का महीना गनो, महीना का वर्ष बनाओ, तो ये बालक कितना दिन का है। अब ब्रह्मा जी प्रणाम करने लगे चरणों में कि सरकार इस बालक को तो चिरंजीवी बना दी। वो बालक जानते हैं कौन थे? मार्कंडेय ऋषि। वो ब्रह्मा जी से भी बड़े थे, ब्रह्मा जी के आयु से भी उनका बड़ा आयु था। भगवान शंकर का 5 वर्ष का दिया हुआ आयु था। इतने भोले भाले हैं भगवान शंकर। बालक लौट के आ गया, अपने माता पिता से मिला। प्रेम से बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय। जय जय श्री राम, जय 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 श्री राम। तो भोलेनाथ का ऐसा ही गुण है, ऐसा ही उनका। शिव शंभु भोला दानी से बढ़कर, शिव शंकर दयालु से बढ़कर, देवता को दूजा नहीं है। शिव शंकर दयालु से बढ़कर, देवता कोई दूजा नहीं है। शिव शंकर दयालु से बढ़कर, देवता को दूजा नहीं है। शिव शंकर दयालु से बढ़कर, देवता कोई दूजा नहीं है। शिव शंकर दयालु से बढ़कर, देवता कोई दूजा नहीं है। शिव शंकर दयालु से बढ़कर, देवता कोई दूजा नहीं है। एक लोटा अगर जल चढ़ा दो, एक लोटा अगर जल चढ़ा दो, लाभ छोड़ आनी नहीं है। एक लोटा अगर जल चढ़ा दो, लाभ को छोड़ हानि नहीं है। शिव शंकर दयालु से बढ़कर, देवता कोई दूजा नहीं है। शिव शंकर दयालु से बढ़कर, देवता कोई दूजा नहीं है। प्रेम से बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय। अब भगवान शंकर ने मैया पार्वती को कथा सुनाना प्रारंभ की। कहते हैं जो मों पर प्रसन्न सुख राशि, अजान सत्य मोहि निज दासी। हे प्रभु, आप मुझ पर यदि प्रसन्न हैं, मुझ दासी पर प्रसन्न हैं, तो प्रभु करहु मोर अज्ञाना। कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे अज्ञान का हरण करो। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। अब भगवान शंकर ने श्री राम प्रभु की कथा को कहना प्रारंभ किया। जासु भवन सुर तरु तर होई, सही दरिद जनति दुख सोई। शशि भूषण ऐसे हृदय विचारी, अहरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। मैया के भ्रम को दूर किया। कहते हैं
कि प्रभु ये मुनि परमार्थवादी आ कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि। कहते हैं कि भगवान श्री राम के इस स्वरूप का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि प्रभु श्री राम के गुण को बखान कौन करेगा। प्रभु जे मुनि परमार्थवादी कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि। अनादि ब्रह्म राम है, इसके विषय में आप कहिए तुम मुनि राम राम दिन राती असादर जपहूँ अनंग अराती। राम राम का जाप करो, सादर जाप करो। राम जो अवध नृपति सुत सोई आकी अज अगुण अलख गति होई। भगवान श्री राम के गुण को वर्णन करें गाएं। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ प्रभु श्री राम के कथा को सुनाना प्रारंभ किया। बंदौ पद धरि धरि वसिर विनय करहु कर जोरी अपरनौ रघुबर बिसद जसु सिद्धि सिद्धांत चोरी। हे देवी, हे पार्वती, मैं वर्णन कर रहा हूँ भगवान के कथा को। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर भगवान की विनती करते हुए कहते हैं कि मैं पृथ्वी पर सिर टेक करके आपके चरणों की वंदना करता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़ करके और भगवान श्री राम की कथा को कहिए। मैया पार्वती कहते हैं कि मैं प्रणाम करता हूँ आपको और श्री राम की कथा का गुणगान करें। आप गाएं। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी आदासी मन क्रम वचन तुम्हारी। मैं आपकी दासी हूँ, सेविका हूँ। गुढ़ तत्न साधु दुराहूँ आरत अधिकारी तही पाऊँ। कहते हैं कि मैं आपकी भार्या हूँ, पत्नी हूँ और कथा का मैं अधिकारी हूँ। अतियारति पूछो सुर राया रघुपति कथा कहूँ करिदाया। भगवान श्री राम की कथा को कहिए। कहते हैं प्रथम सुकारण कहूँ विचारी। प्रथम सुकारण कहूँ विचारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बुधारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण गुणवारी। पुनि प्रभु कहूँ पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा। 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 बाल चरित पुनि कहूँ उदारा। बाम चरित कहूँ उजारा। कहूँ जो जथा जानकी विवाहु रात तजासो दूषण काई। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुत दशरथ अजोर बिहारी। हे भोलेनाथ, आज सब कथा कहिए, विशेष करके बाल स्वरूप भगवान श्री राम के
उनकी कथा कहिए। बन बसी कीन्हे चरित अपारा, नाथ कहूँ शंकर आनाथ दीनी, रावण मारा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव दशरथ अजुर बिहारी। आराज बैठी बहुलीला, श्री राम जय जय राम। आ सकल कहूँ शंकर सुख लीला, श्री राम जय राम। भगवान श्री राम के समस्त लीला को कहिए, क्योंकि उन्होंने धरती पर अवतार लेकर के बहुत सारा लीला किया। बहुरी कहूँ करुणाए तना, कीन्हु जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गवने निज धाम। प्रजा के पालन करके सबकी रक्षा करके भगवान अपने धाम गए। इस तत्व को, इस रहस्य को आप समझाएं। और भगवान शंकर कथा को कहना प्रारंभ किया। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। मेरे राम जाके कह दे, मेरे राम ओ मेरे राम जाके कह दे, हनुमान से बात मन के। मेरे राम जाके कह दे, हनुमान से बात मन के। मेरे राम जाके कह दे, हनुमान से बात मन के। आया हूँ मैं भिखारी, भिख मांगने तेरे दर पे। आया हूँ मैं भिखारी, भिख मांगने तेरे दर पे। शिवजी को तूने तारा, अहिल्या पहुँची धाम। शिवजी को तूने तारा, अहिल्या पहुँची धाम। आया हूँ दर तेरे बाबा, तो मेरा कर कल्याण। आया हूँ मैं भिखारी, आया हूँ मैं भिखारी, भिख मांगने तेरे दर पे। मेरे राम जाके कह दे, हनुमान से बात मन के। बोली प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की।
श्री रामचंद्र महाराज की। आइए भगवान के दरबार में एक छोटा सा भजन और आप लोगों के समक्ष सब लोग मिलकर हम लोग साथ में गा लेंगे। श्री राम जय जय राम। सभी लोग ताली बजा के साथ में गाएंगे। श्री राम जय जय राम। 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 बोली प्रेम से श्री रामचंद्र महाराज की। बोलिए जय जय श्री राम। देखिए भक्त लोग जो है खूब आराम से आ रहा है। देखिए कथा का जो है, कथा का जो प्रेमी है वो दूर दराज से भी आकर के कथा सुनता है। उसको कहीं दूरी का प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे ऐसे लोग हैं इस धरती पर कि अपने ही पैसा से, एक भक्त है अमर छतौनी में, पिछले साल कम से कम 11 लाख रुपया खर्चा करके मेरा कथा कराया और फिर इस साल इतना ही खर्च हुआ है। बहुत भव्य कथा हुई थी। केवल शोभा यात्रा में 1 लाख रुपया लगा था खाली। हम लोग यहाँ कथा इसलिए करते हैं कि मंदिर का विकास हो, सबों के मन में शुद्धता आवे, पवित्रता आवे, व्यक्ति का जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो। क्योंकि जीवन में जब तक कथा नहीं आएगी शांति नहीं आएगी। तो सब कोई आइए कथा श्रवण कीजिए। आज तो ऐसे ही 4 दिन व्यतीत हो गया। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। और कहते हैं भगवान शंकर कहते हैं
राम कृपाते पार्वती सपने हूँ तब मन माही शोक मोह संदेश भ्रम मम विचार कछु नाही। हे पार्वती, मेरे विचारों में तू श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेश और भ्रम कुछ नहीं है, इसलिए तुम कथा सुनना चाह रही हो। कहते हैं यद्यपि असंका कीन्हे सोई कहत सुनत सब कर हित होई। इस कथा कहने से सुनने से किसी एक व्यक्ति का लाभ नहीं होता, समस्त प्राणी इससे आनंदित होते हैं। कहते हैं कि गिनहरी कथा सुनी नहीं खाना। जो व्यक्ति मनुष्य होकर के भगवान श्री राम की कथा को नहीं सुनता वो क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं कि गिनहरी कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनहि नहीं गाना शब्द बरन अग्नि समाना। जिन हरि कथा सुनहि नहीं गाना श्रवण रंध अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनहि नहीं गाना श्रवण अग्नि समाना। मैं नहीं संत दरस नहीं देखा, मैं नहीं संतर दर्श नहीं देखा। लोचन मोर पंख कर लेखा। लोचन मोर पंख कर लेखा। तो स्वामी जी कहते हैं कि नए नहीं संत दरस नहीं देखा, इन्होंने संत महात्माओं का दर्शन